हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सौरभ सिंह। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप जुड़े रहिए सौरभ सिंह यूट्यूब चैनल पर। आज का लेक्चर नंबर मैथ का 1 है और आपको पहले अगर थ्योरम आपने पढ़ लिया तो मैथ में 9th में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज एवं रेखाएं के बारे में आपका पहला थ्योरम है, यानी इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, हिंदी में प्रमेय कहते हैं। अगर प्रमेय याद हो जाए तो 9th में रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज में कोई दिक्कत नहीं जाती है। आपका दिया है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। थ्योरम 1, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षविमीन कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षविमीन कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर और इस कोण से बराबर, ये कोण से बराबर और ये कोण बराबर। इसी को बोलते हैं शीर्षविमीन कोण। ये वाला कोण ये वाले बराबर, यानी एक कोण नंबर 1 ये क्या है, एक कोण नंबर, ये क्या है, कोण नंबर 2। एक कोण नंबर कोण 2 के बराबर है। इस प्रकार बना कोण ये वाला कोण ये वाले के बराबर। अगर सवाल में दे दिया जाए ये 40 अंश का है, ए ओ पी डी एल। अगर आपको दे दी जाए ये बिंदु ए, ये 40 अंश का है, सवाल दे दिया जाए ये ए बी सी डी ओ। अब आपको ये दे दिया जाए 40, यानी कोण ए ओ सी बराबर 40। अब आपको ज्ञात करना है बी ओ डी। तो आपको जब हमें मालूम है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षविमीन कोण बराबर होते हैं, तो ये 40 वाला कोण यानी ए ओ सी बराबर बी ओ डी। तो ये भी कितना का हो जाएगा, 40 अंश का। तो क्या 40, तो पहला थ्योरम सिद्ध हो गया, 40 का हो जाएगा। दूसरे नंबर, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। यानी एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बात कर रहा है। यदि एक तिर्यक रेखा, एक ये समांतर रेखाएं हैं क्या, ए बी सी डी। हम कह सकते हैं ए बी बराबर, ए बी समांतर सी डी। इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी इस कोण का और ये कोण क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण बराबर होते हैं और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले के भी बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले के भी बराबर होगा। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो सिद्ध हो गया। अब बात करें तीसरे की। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें। यदि एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर, यदि
एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यानी प्रमेय दो का विलोम इसमें बता रहा है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। समांतर रेखाएं, इसमें बस समांतर रेखाएं सिद्ध किया जा रहा है कि ये समांतर रेखाएं होती हैं। इसमें दिए रहे एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें। अभी हमें ये मालूम नहीं है कि ये वाली ये रेखा इसके समांतर है, यानी ABCD। अभी हमें ये मालूम नहीं है कि AB समांतर CD, अभी ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है। अभी ये हमें मालूम नहीं है कि AB बराबर CD अभी नहीं मालूम है। तो इस प्रकार देखो, दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म, इस कोण का अगर ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के, ये वाला अरे एकांतर कोण यार, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है या तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। कौन? ये समांतर। जब ये एक बराबर कोण दो अगर ये बराबर है तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। पहले तो कोण संपूरक, क्या संपूरक कोण, ये कोण होता क्या है? कौन? संपूरक। नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो ये संपूरक कोण होता क्या है यार? 180 ये कोण कितना का है? 180 का है। अब ये कोण मान लो ये 90 का है तो 180 का संपूरक कोण क्या होगा? अगर बना दें ये कोण, ये कितने का? 70 का है तो ये वाला कोण 70 का है तो 180 माइनस 70 तो 110 हो जाएगा। जब 110 हो जाएगा तो 170 का संपूरक क्या है? तो 170 का संपूरक 110 है। ये होता संपूरक, यानी दो कोणों का योग, 180 हो तो ये संपूरक कोण होता है। क्या? संपूरक। तो यही दिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक दिए। ये तो सिद्ध हो गया। यदि एक तिर्यक रेखा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको सॉल्व या हल किया जाएगा। दो रेखाओं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का एक युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के ये वाला कोण ये वाले कोण की अंतःकोण का एक युग्म संपूरक हो, तो यानी कि ये 70 का है, ये 70 का है तो ये कितने का संपूरक हो? ये 110 तो ये क्या हो? समांतर ABCD तो AB बराबर CD होगा। ये तो सिद्ध हो गए। वे परस्पर। अब 5 ही राखो, प्रमेय 5 अगले दिन 5 बताएंगे। घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, यानी घनाभ होता है, घनाभ
वो पढ़ने वाला यार। ये क्या है? घनाभ। घनाभ में कितनी 8 दीवारें, 1 2 3 4 5 6। कितने? 6, यानी कोण 8 कोण होते हैं। कोण, ये कोण। कहाँ पढ़ा हुआ है बाबा? 3 4 5 6 7 8। कितने? 8। इसमें कितने? 8 कोरें होती हैं। 8 कोरें, कोरें होती हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान, पाई का मान 22/7 होता है। फोटो खींचा था बहुत टूट का।